इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात कि भारतीय तटरक्षक सेवा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी जारी कर दिया गया है। इसके लिए पूरा हम लोग विस्तार से इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें से कौन सा काम आपको करना होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में, कितना सैलरी मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। और आप जानते हैं चूंकि ये कोस्ट गार्ड है तो भारतीय तटरक्षक सेवा है तो इसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस की क्या क्राइटेरिया है। कोई भी बहाली आए तो उसमें आवेदन करने से पहले आपको जो मैंने बात बताया वो सभी बात पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपके लायक है कि नहीं, तभी आपको आवेदन करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना आपको सैलरी वगैरह मिलेगा, कौन सा कार्य करना होगा, आइए समझते हैं पूरे विस्तार से। यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पे आपके सामने जारी किया गया है बैच 1 से 2024। इस बैच का नाम है 2024 का जो जनवरी वाला बैच में ज्वाइनिंग करा देगा। कब से कब तक डेट वगैरह है आगे हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का काफी तरह की इसमें वैकेंसी, जैसे नाविक का है, जनरल ड्यूटी नाविक का है, डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक का है। इस सब में क्या होता है तो कोस्ट गार्ड यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं कि भारत के जितने भी तट हैं, सीमावर्ती जो भी इलाका है उसमें रक्षा करना और भी काफी अभियान चलाना इसका कार्य होता है। मतलब कि सेना की सहायक इसको एक इकाई आप मान सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सिर्फ मेल के लिए, यहाँ पे देखिए मेल इंडियन सिटीजन अर्थात मेल भारतीय नागरिक है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात कि इसमें फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला क्राइटेरिया यही मिल गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो इसमें 3 पोस्ट के लिए बहाली आया है। नाविक के लिए है, आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और यांत्रिक के लिए है। तो नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है इसमें वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो क्लास 10th पास किए हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम पास कर लिए किसी भी एक बोर्ड से, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम पास कर लिए हैं तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए आप 10+2 पास किए हैं मैथ फिजिक्स के साथ, अर्थात कि आईएससी मैथ से आप किए हैं किसी भी बोर्ड से, तो आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप यांत्रिक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए 10th पास किए और कोई ना कोई 3 से 4 साल का आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होगा। आगे कौन कौन से ब्रांच में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर समझ चुके हैं कि जो भी विद्यार्थी सिर्फ मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं वो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो 10+2 पास कर लिए फिजिक्स से और मैथ से, अर्थात कि आईएससी मतलब कि पीसीएम ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी मैट्रिक के साथ 3 से 4 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का 2 से 3 वर्ष वाला कोई भी कोर्स किए तो यांत्रिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह किए होंगे तो कौन कौन से ब्रांच वाले अलाउ है तो यहाँ पे पूरा आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे हम लोग फोकस रहेंगे। अब मान लीजिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 22 साल। और वो भी जो भी है एससी एसटी कैटेगरी या और सब कैटेगरी के कुछ जो छूट मिलता है 3 साल का नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे छूट वगैरह का प्रावधान है जो 5 साल 3 साल छूट है। लेकिन आपको समझना है कि आपका एज 18 से 22 के बीच में होना चाहिए, अर्थात कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होगा या इस डेट को भी होगा तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कितना सीट है तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए देखिए यहाँ पे टोटल 260 सीट है। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी वाली आप देख सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 30 सीट है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 25 सीट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 20 सीट है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 सीट है। तो यहाँ पे सीट आपके सामने है। फिर यहाँ पे कि आगे सीट वगैरह में चेंज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़े तो मैं बोला कि मेन पॉइंट पे हम लोग सिर्फ फोकस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाविक के लिए यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके लिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मैट्रिक की सिर्फ बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण की है, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण की है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। क्लियर आपको समझना है। अगर मान लीजिए आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो आपका 2 टेस्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग वगैरह की है तब आपको यहाँ पे जो भी ब्रांच का होगा तो 3, 4, 5 आपको पेपर देना होगा। तो आपको ये समझना है कि अगर आप 10th उत्तीर्ण किए हैं तो आपको एक ही टेस्ट होगा जिसमें आप अगर
जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, तो 30 मार्क्स इसमें से लाना होगा, पासिंग मार्क्स है। कितना का एग्जाम होगा अभी नीचे हम लोग देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो आपको 50 नंबर लाना होगा। जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस ओबीसी पहले पेपर में 30 उसी तरह और दूसरे में 20। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो जिनको सिर्फ सेक्शन ए का एग्जाम देना था, कि जो सिर्फ 10th का एग्जाम मतलब कि 10th जिनका पास क्वालिफिकेशन है या 12 पास किए हैं, तो उनको देखिए मैक्सिमम 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, 45 मिनट समय दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 मैथ से रहेगा, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10, जीके से मात्र 5 प्रश्न रहेगा। और ये पास वाला क्राइटेरिया है कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं तो 30 नंबर इसमें से लाना होगा 60 में से, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 27 नंबर। और सिलेबस क्या रहेगा, तो क्लास 10th के चूंकि आप अभी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्लास 10th के मैथ से 20 प्रश्न, साइंस से, इंग्लिश से, रीजनिंग से और आपके जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैथ मतलब कि 10th के लेवल का पूछेगा। और सेक्शन 2 अर्थात कि जो भी 12 की सिर्फ बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए फिजिक्स मैथ के साथ, तो उनका एग्जाम 50 मार्क्स का, उनको ये तो सेक्शन ए वाला तो उनको देना ही होगा, उसके साथ सेक्शन 2 वाला भी उनको देना होगा, 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट समय मिलेगा, 50 नंबर आएगा मैथ से और फिजिक्स से। मतलब ए पेपर क्वालिफाई करने के बाद ए पेपर भी क्वालिफाई करना है, किन को, तो जो 12 की बोर्ड एग्जाम उतरेंगे। मैट्रिक वालों को तो सिर्फ एक ही पेपर यहीं क्वालिफाई करना है। ठीक है, और इनका जो दूसरा पेपर होगा ये 12 के आपके सिलेबस के बेस्ड होगा। ठीक है, 12 के मैथ और फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी सेक्शन 3, 4 वो देख लेंगे, जो भी विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किए हैं तो उनके उसी सिलेबस यहाँ पे प्रश्न है। पूरा मैं आगे दे दूंगा, एक ऐसे ऑफिशियल अपडेट आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे देखिए ये काफी आसान हो गया। अगर जो भी 10th लेवल का वैकेंसी, जो भी 10th लेवल के छात्र हैं उनके लिए समझिए 10th का प्रश्न रहेगा, एक ही पेपर क्वालिफाई करना है और कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। फिर एस-2 में बताया जा रहा है कि एग्जाम हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल फिटनेस में क्या क्या आपसे मांग रहा है। तो फिजिकल फिटनेस में आपसे मांगा जा रहा है कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 7 मिनट में। ठीक है, ये क्लियर समझिएगा, दौड़ है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है। 20 आपको उठक बैठक करना है, आसान है। 10 पुशअप लगाना है। तो समझिए फिजिकल का भी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल आपका फिटनेस चाहिए, पूरा बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका है, 22 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए एग्जाम फी महत्वपूर्ण है। एग्जाम फी तो 300 रुपया लग रहा है एग्जाम फी सबके लिए, और एससी एसटी के लिए 0 रुपया है। ठीक है, एग्जाम्प्टेड है, यहाँ पे देख लीजिए उनको 0 रुपया शुल्क देना है। फिर नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो एग्जाम सिटी वगैरह है कि कहाँ से मतलब आप एग्जाम देंगे, कब एग्जाम होगा। तो सबका स्टेज 1 वाला एग्जाम होगा दिसंबर के एंड तक या मध्य दिसंबर में। तो मैट्रिक जो किए होंगे उनका तो यही पेपर होगा, जो 12 किए उनका आपका फिर दूसरा पेपर होगा जनवरी 2024 में, और जो भी आपका इंजीनियरिंग वगैरह किए उनका तीसरा पेपर होगा मई में 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम का भी डेट एक आ गया है कि इस बीच में आपका मतलब इस बीच में आपका एग्जाम होगा। चलिए यहाँ पे देखिए हाइट वगैरह की क्राइटेरिया है। तो हाइट देख लेंगे ध्यान से, आपका 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हाइट महत्वपूर्ण है, 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट तो नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए, जितना भी आपका चेस्ट है उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हाइट का है सिर्फ 157 सेंटीमीटर, जो भी आपका चेस्ट है उसमें आपको उसको एक्सपेंड कर पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर बस। सुनने वगैरह में तो आप नॉर्मल भी सुन पा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। इसका मेडिकल वगैरह उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, टैटू वगैरह तो आप जानते हैं सेना के किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे तो टैटू वगैरह अलाउ नहीं रहता है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि पहले आपका ट्रेनिंग होगा, फिर जॉब मिलेगा। फिर आगे की तरफ आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बात। यहाँ पे देखिए सैलरी वगैरह है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे कि यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि नाविक के लिए कितना सैलरी है। तो 21,700 रुपया, मतलब कि ये बेसिक पे होता है, इसे समझिए 2 गुना आपको मिलेगा। और पे लेवल 3 का है। फिर आपका नाविक डोमेस्टिक के लिए भी इतना ही है, ये भी पे लेवल 3, और यांत्रिक के लिए इतना है लेकिन पे लेवल 5 का है। और इसमें और सभी चीज बताया जा रहा है कि कितना आप घर से दूर है, ये सभी जोड़कर मिलता है। ये बेसिक मतलब है कि न्यूनतम जो सैलरी होता है इतना पे स्केल है। ठीक है, काफी विद्यार्थी क्या समझते हैं कि ये हमारा इतना ही रुपया मिलेगा, नहीं, ये पे स्केल होता है कि इतना पे स्केल वाला आपका जॉब है। आगे प्रमोशन वगैरह होगा तो आपका मतलब कि आगे सैलरी वगैरह बढ़ाया जाएगा, आपका लेवल 8 तक इसमें जा सकते हैं। 47,600 पे स्केल पे आप काम कर सकते हैं। अदर बेनिफिट है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फैमिली का ये सभी फ्री में होगा। भी एक्सटेंडेड पॉलिसी आता है, वो भी आपके फैमिली और आपको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे आपका 45 डेज का या 8 डेज का कैजुअल आप कोई भी छुट्टी वगैरह भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया जाए लोन वगैरह का फैसिलिटी आपको मिलेगा कि लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस, अगर इन फ्यूचर कुछ आपको होता है जॉब करते समय तो आपको इंश्योरेंस भी है, 75 लाख का बीमा भी है, कवर कर रहा है। ये पूरा चीज आपको ये सभी चीज
बेनिफिट इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ऑफिशियल वेट आपको समझा दिया है, पूरा आपका भारतीय तटरक्षक सेवा में जो वैकेंसीज है आपने, उम्मीद कर रहा हूँ पूरा मैं डिटेल में समझा दिया हूँ कि कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हाइट वगैरह है, कितना मतलब कि आपको दौड़ पुशअप सभी चीज मैंने बता दिया। अगर आप ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आप 10th की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, हाइट वगैरह मैंने बता दिया, वो सभी आप अगर उसके लिए एलिजिबल है, आपको लग रहा है कि हाँ इसके लिए आपको आवेदन करना है, तो आसानी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप आवेदन करेंगे और उसके साथ साथ कहाँ से पूरा ऑफिशियल अपडेट वगैरह रहेंगे अपने मोबाइल फोन पे। तो ये पूरी प्रक्रिया अपने मोबाइल फोन से पढ़ने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR जॉब पोर्टल जो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा आपके सामने, स्पेलिंग बार बार देखिए यहाँ पे AR जॉब पोर्टल, ऐसे ही आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा arjobportals.com। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह arjobportals.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब मिल जाएगा। मोबाइल फोन से भी आप पढ़ सकते हैं लेटेस्ट जॉब, और लेटेस्ट जॉब में देखिए यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट, जल्दी करे आवेदन। यहाँ पे जो सबसे ऊपर पोस्ट है लेटेस्ट जॉब में, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी मैं यहां पे ऑफिशियल अपडेट दिखा रहा था वो इंग्लिश में था, लेकिन यहां पे हिंदी में आपके लिए मैं ट्रांसलेट करके लिखा गया था कि आप आसानी से यहां पे पढ़ पाएं कि कब से कब तक आवेदन होगा, कितना सीट है, कितना वेतनमान है, चयन प्रक्रिया क्या है। यहां पे देखिए कब से कब तक आवेदन होगा, तो 8/9 से आवेदन की शुरुआत हो चुका है, 22/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कब होगा, कितना रुपया शुल्क वगैरह है, यहाँ पे पूरा जानकारी है। न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है, अधिकतम आयु क्या है, डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होना चाहिए, आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो किसके लिए 10वीं उत्तीर्ण भी छात्र आवेदन करते हैं कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आपको मतलब कि फिजिक्स मैथ के साथ 12वीं उत्तीर्ण करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे जानकारी है। कितना सीट वगैरह है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे आपका आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, पूरा प्रक्रिया है। यहीं से आएंगे तो जो भी मैं ऑफिशियल अपडेट दिखा रहा था, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए अधिसूचना डाउनलोड करें, और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह डाउनलोड आप नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां से आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल से आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए आपको 1/2024 वाला हम लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे इनरोल्ड लिखा है पर्सनल, यहाँ पे 1/2024, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आगे लॉग इन करके आपको अपना फॉर्म भर लेना है। आप भी जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, अगर वो सभी चीज आप पूरा कर रहे हैं तो आकर एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। AR जॉब पोर्टल के लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है, और इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप आवेदन करेंगे और एग्जाम का पूरा यहाँ पे सिलेबस वगैरह मैंने समझा दिया। ऐसे यहाँ से ऑफिशियल अपडेट डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।